हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, आपने जिस तरह से जिक्र भी किया कि अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें बताई थी अपनी मां के बारे में, और उन्होंने लिखा था ये कि संतान में कई गुण ऐसे होते हैं जो अपने माता और पिता से अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है। तो उन गुणों का अगर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री मोदी में वो व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है, अपनी मां के व्यक्तित्व की। बिल्कुल, जो तस्वीरें भी आप अभी देख रही हैं आरजू अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें काफी कुछ बयान करती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तस्वीरें हैं। एक ऐसा देश, 140 करोड़ की आबादी का देश, जिसके प्रधानमंत्री और इतने ताकतवर जो कि ग्लोबल लीडर्स में शुमार किए जाते हैं, नितांत निजी क्षण उनके लिए जब वो कुछ अपने परिवार के चुनिंदा लोगों के साथ शमशान घाट पर मौजूद हैं अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए। और निश्चित तौर पर ये बताता है कि एक बेटे के तौर पर, और ये कह सकते हैं कि बेहद ही साधारण तरीके से, जिसमें कि कोई शोर शराबा नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी कि जब वो नंगे पैर अपनी मां के अर्थी को कांधा देते हुए घर से निकले थे, और बिल्कुल जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक बेटा, एक ऐसा बेटा जो कि हम में, आप में, आपस में कहीं भी कोई दिख जाएगा, कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, और उसमें कहीं भी कोई इस तरह का भाव नहीं आ रहा है कि ये वो व्यक्ति है जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री जिसको, जो आज यहाँ पहुंचा है, जिसमें वो खुद ये कहते हैं कि यहाँ पहुंचने में उनकी अपनी माँ की जो सीख है, उनकी जो मार्गदर्शन है, जो उनकी प्रेरणा है, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो आप कह रही थी आरजू, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, वो सारे संस्कार जो इस ब्लॉग के जरिए 18 जून के लिखे ब्लॉग में पीएम मोदी ने देश के सामने शायद पहली बार रखे थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनकी माँ का जीवन बेहद कष्टपूर्ण रहा, उनका बचपन भी, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो नरेंद्र मोदी की जो नानी थी, उनका निधन बहुत जल्दी हो गया था स्पेनिश फ्लू के चलते, और उसके बाद बहुत ही कठिनाई में उन्होंने अपने जीवन को बिताया। और उसके बाद जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखा, पूरी कोशिश की कि उसकी छाया बच्चों तक ना पहुंचे। हालांकि जो परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियां थीं, उसके चलते जो भी संभव हो सकता था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, और इन सारे संस्कारों को जीवन में उतारने का प्रयास किया बच्चों के, जो आज इस मुकाम पर उनको लेकर के गया है। मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि संस्कारों की आप बात कर रहे हैं, इसी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि देखिए पूरी उम्र हीराबा संस्कारों को निभाती रही, और जब अब अंतिम संस्कार की बात आई तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हम देख पा रहे हैं कि अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके हैं अंतिम संस्कार के, जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल बिना रिचुअल्स को निभाए, बिना पूरे विधि विधान के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देखिए, ये तो खैर परिवार का अपना निर्णय होता है, और ये यही दिखाता है कि कितनी आस्था है, कितनी गहरी जड़ें हैं उनकी उन संस्कारों में, उन सीख में, जो तमाम बातें उनको उनकी माँ ने, उनके पिता ने सिखाई है। और ये तस्वीरें मैं आपको जैसा बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही शक्तिशाली तस्वीरें हैं। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अपने बेटे की तरह जो उनका फर्ज है उसको निभा रहे हैं, और बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी तामझाम के, और बहुत ही सादगी के साथ। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि अंतिम विदाई अपने परिवार के लोगों के साथ, जो निजी संबंधी उनके हैं, उनके साथ वहां पर इस समय शमशान घाट पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले की भी जो तस्वीरें आई थी, वो भी यही दिखा रही थी कि वो नंगे पैर अर्थी को कांधा देते हुए अपने घर से लेकर के चले थे। उसके बाद जो गाड़ी है उसमें उनके पार्थिव शरीर को, माताजी के पार्थिव शरीर को रखा गया था, फिर यहाँ शमशान घाट में लाया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है आरजू, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, अब से कुछ देर पहले मोदी परिवार के सूत्रों की ओर से जो बयान जारी किया गया है, वो भी ये दिखाता है कि किस तरह से वो ये चाहते हैं कि लोगों ने श्रद्धांजलि दी है उनको तो वो स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हीराबा को मन में, ध्यान में रखते हुए जो आप काम कर रहे हैं वो काम आप करते रहें, और यही हीराबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद ही, जैसे ही अंतिम संस्कार समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी जो पश्चिम बंगाल के अपने जो 4-5 सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सा लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। जाहिर सी बात है कि वो खुद तो वहां पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समय पहले से ही तय था कि सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाने थे, जिसमें कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के विकास कार्य की शुरुआत करनी है, और इसके साथ साथ ही गंगा परिषद के कार्यक्रम की भी अध्यक्षता पीएम मोदी को करनी थी। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, किसी कार्यक्रम को टाला नहीं गया है। इन सभी कार्यक्रमों में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे।
बिल्कुल अखिलेश, और हम व्यक्तित्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हीराबा बेहद दयालु और बेहद बड़े दिल की थी। आप देखिए 6 उनके अपने बच्चे थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में जिस तरह से अब्बास का भी हमने जिक्र किया, चाहे अब्बास की बात हो, आसपास के तमाम बच्चों की बात हो, वो अक्सर बच्चों पर प्यार लुटाती हुई नजर आई। और हमेशा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से हमने देखा, अपने इंटरव्यू में हमेशा उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि कितनी दयालु हीराबा थी। जी हाँ, और अब्बास की जो आप बात कर रही थी आरजू, तो मैंने थोड़ा सा फिर बाद में रिसर्च की है, तो मुझे ये पता लगा कि जब 18 जून को ये जो ब्लॉग लिखा था जिसमें अब्बास का जिक्र हुआ था, उसके बाद तहकीकात की गई थी कि अब्बास कहाँ हैं। मालूम पड़ा कि वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं, और अब्बास ने जो है 8वीं और 9वीं की जो पढ़ाई थी वो यहीं पर हीराबा के साथ ही उनके घर में रहते हुए की थी। और उनकी कहानी सब जानते हैं अब, क्योंकि अब्बास के जो पिताजी थे वो नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के मित्र थे, और जब उनका निधन हुआ तो अब्बास को यहाँ ले आया गया, और उसके बाद ईद पर उनके लिए खास तौर से मिठाई बनाती थी हीराबा, और साथ ही मुहर्रम के दौरान उनको काले कपड़े भी वो देती थी। ये सारी बातें भी आई हैं। और 8वीं 9वीं की पढ़ाई करने के बाद उसके बाद उन्होंने वहीं पर नौकरी की, वो रिटायर हुए। और जो मोदी जी के छोटे भाई हैं पंकज मोदी, वो उनके मित्र हैं अब्बास, तो उनके साथ उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि किस तरह की संवेदनशीलता है और आसपास के लोगों का ध्यान रखना, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे वो कभी बीमार पड़ते थे तो हीराबा के पास आते थे। हीराबा अपने घर में जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनके जरिए उनका इलाज करती थी, इस तरह से वो सबका ध्यान भी रखती थी। तो ये उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जिनकी छाप आज भी आप पीएम मोदी के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश, और आपको वो एक इंटरव्यू अगर याद होगा, फेसबुक को वो उस वक्त पहुंचे हुए थे विदेश में, इमोशनल हो गए थे प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के बारे में बात करते हुए। उनके संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि घर चलाने के लिए वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, तब जाकर उन्होंने हमें पाला पोसा। जी हाँ, ये सारी बातें हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी बार बार करते आए हैं, और इस संघर्ष की कहानी जो है वो कई बार बताई जा चुकी है, क्योंकि आसान नहीं होता है ये। और जिस तरह के वातावरण में पीएम मोदी पले बढ़े हैं, उस दौरान भी उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन माता पिता ने, जैसा कि खुद पीएम मोदी इस ब्लॉग में लिखते हैं, बिना कोई समझौता किए हमेशा वो सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे, और जो भी जरूरतें थी उनको जिस हद तक भी वो पूरा करने का प्रयास अपनी ओर से पूरा करते थे। ये सारी बातें उन्होंने अपने विस्तार से इसमें लिखी हैं। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जिस तरह से और भी बातें आई कि चाहे ईमानदारी की बात हो, चाहे स्वाभिमान की बात हो, ये 2 ऐसे बड़े गुण हैं जो पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्होंने अपने माता पिता से सीखा, और जो बात का उनका सार्वजनिक जीवन है उसमें इन दोनों ही गुणों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने एक बात का जिक्र किया था, आपको याद होगा कि जब वो मुख्यमंत्री उनको बनाने का फैसला हुआ था, और जब वो गुजरात गए थे तो अहमदाबाद में एयरपोर्ट से सीधे माँ से मिलने के लिए गए थे। तो माँ पहले तो इस बात को लेकर खुश हुई कि शायद अब वो उनके साथ ही रहने लगेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने पारिवारिक जीवन से दूर रहने का फैसला किया है। और इसी कारण उन्होंने पहली सीख जो दी थी वो ये कही थी कि अब सरकार का काम करने जा रहे हो लेकिन कभी घूस मत लेना। और जब मुख्यमंत्री रहे 12 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के, तो उनका जो एक वाक्य है, जो उनका एक संवाद है, वो बहुत ज्यादा वहां पर प्रसिद्ध हुआ। वो ये था कि हूं खातो नथी, हूं खाने देतो नथी, यानी न तो मैं खाता हूं न खाने देता हूं, यानी मैं ना तो घूस लेता हूं न घूस लेने देता हूं। और यही बात चाहे उनके मुख्यमंत्री काल की हो या फिर पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल की हो, एक दाग उनके ऊपर, उनकी छवि के ऊपर नहीं लगा है। और यही माँ की जो शिक्षा थी, माँ के जो वचन थे, उसका एक तरह से उन्होंने पालन किया। बिल्कुल अखिलेश, और हालांकि हीराबा ज्यादा सोशल नहीं थी, बहुत ही प्राइवेट पर्सन थी वो, लेकिन बावजूद इसके आज देखिए आज पूरा देश शोक संतप्त है और भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हर बात, हर इंटरव्यू में उनका जिक्र करते थे, तो देश को भी एक अलग तरह का मोह है हीराबेन मोदी से। बिल्कुल, क्योंकि पीएम मोदी के साथ जो तस्वीरें हैं वो देश ने देखी हैं। हमने देखा है कि हर जन्मदिन पर अपने पीएम मोदी 17 जुलाई को वो अहमदाबाद जाते थे, माँ से आशीर्वाद लेते थे, उनके चरण छूते थे। कई तस्वीरों में आपने वो भी देखा होगा कि माँ, चाहे इतनी उम्र उनकी हो गई थी और बेटे की भी उम्र काफी ज्यादा, उसके बावजूद भी लगता ये था तस्वीरों में कि जैसे आज भी आप कुछ देखते हैं कि माँ जब अपने बेटे को कुछ देती है तो उसके बाद उसका मुंह साफ करती है, वैसे ही
हीराबा भी नरेंद्र मोदी के साथ जैसे उनको कभी मिठाई खिला रही हैं या कुछ दूसरी कोई चीज खिला रही हैं, उसके बाद अपने कमर से जो उनके कमर में खुसा होता था रुमाल, उसको निकाल करके उनका मुंह साफ करना, मुंह पोंछना, बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे की तरह जैसे माँ ध्यान रखती है वैसे ही उनका ध्यान रखते हुए वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे मौके आए हैं कि जब हीराबा जो है वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी। अभी हाल ही में जो उनकी तस्वीरें आई थी वो गुजरात विधानसभा चुनाव के समय की थी, जब वो अपने इस इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद भी मताधिकार का प्रयोग करने गई थी। इसी ब्लॉग में नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि पंचायत से लेकर के निगम और लोकसभा तक के चुनाव जितने हुए सब में उन्होंने अपना वोट डाला है, वो कभी भी इसमें पीछे नहीं रही हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो सतर्क रही, हमेशा उन पर वो कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही। और इसी ब्लॉग में वो लिखते भी हैं कि माँ ने ये कहा कि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती और वो ऐसे ही जाना चाहती। बिल्कुल अखिलेश, और इस ब्लॉग में लिखी हुई बातें खुद को ये तस्वीरों के माध्यम से भी सच साबित करती हैं। ये यूं ही नहीं लिखी गई बातें हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा, जिस बात का आपने जिक्र भी किया, कि प्रधानमंत्री मोदी को जब मिठाई खिलाती थी या खाना खिलाती थी तो अक्सर रुमाल से उनका मुंह पोंछती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि वो जो परफेक्शन रहा माँ का, हमेशा उन्होंने देखा, वो इस उम्र में भी उनके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, और यही सारी बातें हैं जो इस ब्लॉग के जरिए पीएम मोदी ने शायद पहली बार साझा की थी देश के साथ। ये दिखाता है कि किस तरह का उनका अपना संबंध रहा है हीराबा के साथ और किस तरह से उनको हर जीवन में हर मुकाम पर मार्गदर्शन उनका मिलता रहा। ये तस्वीर आप देख सकती हैं। अंतिम संस्कार में यहाँ पर पीएम मोदी जो है मुखाग्नि देते हुए अपने अन्य भाइयों के साथ, उनके परिवार के अन्य जो सदस्य वहां पर इस समय उपस्थित हैं। और एक भाई जो है, आप जानती हैं कि उनका 3 दिन पहले ही बेंगलोर में परिवार के साथ वो जा रहे थे, मैसूर में उनकी सड़क दुर्घटना में वो घायल हुए, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत ठीक है परिवार की। और इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य जन जो है वो वहां पर उपस्थित हैं। और ये बिल्कुल नितांत एक तरह से उनका निजी समारोह है। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई इसमें तड़क भड़क आपको नहीं दिख रही है। और ये बिल्कुल सारे तरीके से ये जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम परिजन, उनके भाई बंधु यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न यहाँ पर की जा रही है। मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज सुबह ही हीराबेन मोदी का निधन हुआ है। तड़के 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 100 वर्ष की थी हीराबेन मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत अहमदाबाद के लिए निकले। अब यहाँ पर शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुखाग्नि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद उन्होंने नमन किया। यहाँ पर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी उमड़ी और न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि चाहने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नम आंखों से विदाई दी जा रही है हीराबेन मोदी को। तमाम उनके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी, उनके तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, ये तस्वीरों में आप देख रही हैं कि अंतिम विदाई हो रही है और मुखाग्नि पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। उनके जो भाई हैं, सारे भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक भाई जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि उनका एक्सीडेंट अभी मैसूरू में हुआ था। और अब से कुछ देर पहले तस्वीर हमने वो भी देखी थी आरजू, जिसमें कि जो पार्थिव शरीर है जब अर्थी पर लेकर के जाया गया तो पीएम मोदी नंगे पैर चलते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कांधा दिया था अर्थी को। और जैसा कि मैंने बार बार जिक्र किया है कि एक बेटे के तौर पर वो अपना जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी होती है हिंदू धर्म में, वो सारी उन जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए, नम आंखों से अपनी माँ को विदाई देते हुए, उस माँ को जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आज वो जो कुछ भी हैं उसके लिए वो बार बार कहते आए हैं कि उन्हें बनाने में, उन्हें गढ़ने में उनके माता पिता की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जो है ये बताती है कि उनका माँ को विदाई तो उन्होंने दी है, लेकिन जो यादें हैं उनकी, जो उनकी प्रेरणा है, उनकी जो सीख है, उनके जो
संदेश हैं वो हमेशा उनके जीवन में आगे भी बने रहेंगे। तो बेटे का दायित्व तो पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब बचा है दायित्व भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। आपको बता दें पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो कार्यक्रम था 12:30 बजे नेशनल गंगा काउंसिल के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके तहत 2550 करोड़ की लागत से कई तरह के प्रोजेक्ट्स का वो शिलान्यास करेंगे। अखिलेश, आपने जिस तरह से जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि अपने तय कार्यक्रम वैसे ही आप रखें और कार्यक्रम रद्द करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब अपने कार्यक्रमों को बाकायदा वैसे ही वो निभाने वाले हैं। जी हाँ, ये परिवार के सूत्रों की ओर से हमें जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है उनका आभार व्यक्त किया गया है परिवार की ओर से। साथ ही ये उनकी एक अपील भी की गई है परिवार की ओर से सभी लोगों को कि वो हीराबा को अपने ध्यान में रखें, अपने विचारों में उनको जगह दें, लेकिन इसके साथ साथ आप जो अपने काम कर रहे हैं, आपका जो दैनिक कर्तव्य है, जो भी आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, वो सारे काम करते रहें। और अंत में ये लिखा गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यही सही मायनों में हीराबा के लिए श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि हीराबा के लिए यही होगी, क्योंकि वो भी अंतिम समय तक अपनी जो सारी जिम्मेदारियां थी उनको निभाती रही। शायद जीवन में पहली बार ही उन्हें अस्पताल में ले जाने का ऐसा कोई मौका आया होगा कि जब उनकी तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन उनके जीवन का जो अपना एक कठोर अनुशासन था उसका ही एक नतीजा था कि उन्हें कभी इस तरह की नौबत नहीं आई। अंतिम समय तक वो शारीरिक मानसिक रूप से सक्रिय रही, सतर्क रही और वो यही चाहती थी कि सब लोग अपना अपना काम करते रहें। और यही कारण है कि जो अभी आप तस्वीरों में देख रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनको जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है उसका निर्वहन करेंगे। बंगाल में जो तमाम सरकारी कार्यक्रम उनके हैं, जिसमें कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के विकास कार्य की आधारशिला रखना, गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, इन सभी कार्यक्रमों में जाहिर सी बात है कि वो खुद तो भी वहां जा नहीं पाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था, उनकी मां कहती हैं कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। शायद यही वजह रही, ये एक प्रेरणा की बात है अखिलेश कि 100 साल की उम्र में भी वो अपने सारे काम खुद करती थी और एकदम स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया है। ये यही होता है कि जब आप अपने आचार व्यवहार में एक संयम रखते हैं तो उसका ये एक परिणाम दिखाई देता है। आपको बता दूं कि चातुर्मास जो होता है उसमें भी और नवरात्रि के दौरान व्रत रखना ये एक परंपरा है गुजरात में भी और देश के कई हिस्सों में। पीएम मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी और कई व्यस्त सरकारी कार्यक्रमों के दौरान भी इस नियम का निर्वहन करते आए हैं। नवरात्रि के दौरान वो निर्जल रहते हैं, कोई उनका निराहार और निर्जल इस तरह का उपवास उनका होता है और वो एक बहुत ही कठिन तपस्या तप होता है और वो लगातार उसका पालन करते आए। हालांकि बीच में अब उनकी मां ने, हीराबा ने टोकना शुरू कर दिया था कि अब उम्र हो रही है, इसलिए अब इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अब थोड़ा थोड़ा इसको नियम में ढील भी देनी चाहिए। हालांकि ये दोनों माँ बेटे के बीच की बातचीत थी जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अगर इस बात की प्रेरणा मिली थी कि आचार विचार और व्यवहार में किस तरह से आपको शुद्धता होनी चाहिए, खाने के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, तो ये सब बातें भी उन्होंने हीराबा से ही सीखी थी। जहां तक ईश्वर की बात है उसमें उनकी अगाध श्रद्धा थी, ये लिखा है पीएम मोदी ने, लेकिन अंधविश्वास से वो कोसों दूर रहती थी। इसलिए कभी आप उनको इस तरह की तस्वीरों में नहीं देखेंगे कि वो जो है टोटके कर रही हो या कोई दूसरी बातें कर रही हो। अंधविश्वास में वो नहीं थी, कबीरपंथी थी और माला जपती थी। कबीरपंथी जो होते हैं आप जानती हैं कि एक माला होती है, चंदन के जो दाने होते हैं उनकी एक माला होती है, उस माला का वो जाप करते हैं और वो जाप वो करती थी। और उसमें ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा है कि वो उसमें इतनी तल्लीन हो जाती थी, लीन हो जाती थी कि उन्हें अपनी नींद का भी ख्याल नहीं रहता था और कई बार फिर परिवार वालों को उनके हाथ से वो माला लेकर रखनी पड़ती थी, छुपानी पड़ती थी ताकि हीराबा जो है वो अपनी नींद पूरी कर लें। तो ये ही उनकी त्याग, तपस्या और तप रहा है, जिसका कि परिणाम ये दिखा है कि 99 वर्ष पूरा करने के बाद, पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्रिय होने के बाद अब वो जब गई हैं तो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर नहीं गई हैं जैसा कि वो चाहती थी।